सवाल कर रहे थे कि ओसामा बोल पाएंगे क्या, तो आपको बता दें कि देखिए ओसामा साहब ऐसे वैसे आदमी तो है नहीं, पढ़ लिख के आए हैं, लंदन से बैरिस्टरी करके आए हैं, तो चुप रहने का कुछ कारण हो सकता है, लेकिन ओसामा नहीं बोलेंगे ये नहीं हो सकता है। कैसे शपथ लेने से पहले एक काम कर दिए और शपथ आज लिए, काफ़ी शालीनता से शपथ लिए, तेजस्वी के जस्ट पीछे बैठे हुए थे और शपथ लिए तो तेजस्वी यादव मुस्कुरा भी रहे थे। तेजस्वी यादव भी सोच रहे थे कि ओसामा किस तरह शपथ लेंगे, तो उनके चेहरे पे मुस्कान बार बार आ रहा था, ऐसे ऐसे ताक रहे थे उनके तरफ और हंस रहे थे। अच्छा, अब देखिए कि ओसामा किस तरीके से पार्टी के लिए काम करते हैं, किस तरीके से जो विधायकों को जिताने में मदद करते हैं, किस तरीके से शहाबुद्दीन के जो मॉडल था, शहाबुद्दीन जिस तरीके से काम करते थे, एक एक कार्यकर्ता पे टिकट बांटने का काम करते थे, वो सिवान ही नहीं सारण के लगभग सभी सीटों पे वो खुद तय करते थे कौन विधायक बनेगा, और जिसको टिकट देते थे वो जीत के भी आता है। तो वो चीज़ें जो है ओसामा में आने वाले समय में देखा जा सकता है, लेकिन अभी जो है वो खुद नेतृत्व नहीं कर रहे थे 8 सीटों पे या फिर सारण में, क्योंकि वो अभी अपनी शुरुआत करने वाले थे और अपना अब जो शुरुआत जो है वो कर लिए हैं, अब आगे आने वाले समय में पता चलेगा। इसलिए जिताया है कि शहाबुद्दीन अपने पिता की तरह जो है ओसामा काम करेंगे, क्षेत्र में विकास करेंगे। और तो आज बिहार का वो ऐतिहासिक दिन रहा, लगभग आज 1 दिसंबर का वो दिन है जहाँ पर बिहार के तमाम जो नवनिर्वाचित विधायकगण हैं उन्होंने शपथ ली, और कई ऐसे जो विधायक हैं जो पहली बार सदन गए हैं, बिहार विधानसभा पहुंचे हैं। उन नामचीन चेहरों में एक नाम है ओसामा साहब का। लेकिन क्या ओसामा साहब की जिस कद की बात की जाए तो क्या लगता है कि जिस कद रहा था मोहम्मद शहाबुद्दीन का, जो राजनीतिक कद रहा, जो सामाजिक कद रहा, जो एक बड़ा चेहरा जो रॉबिन हुड की छवि कही जाती थी, जिसको कहा जाता है कि हर तबके हर वर्ग के उत्थान की बात की उन्होंने कहा, डॉक्टरों से फीस करने की कवायद करी, तमाम जो कवायद करी, क्या लगता है कि उनके कद के आसपास क्या ओसामा खड़े हो पाएंगे इन 5 सालों में? इन तमाम बिंदुओं के साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ समीर भाई साहब हैं। क्या लगता है कि ओसामा उन कद के सामने खड़े हो पाएंगे? बिल्कुल, देखिए ओसामा साहब वो शख्स हैं जो एक शख्सियत के बेटे हैं। ओसामा साहब शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं जो एक शख्सियत हैं, कहा जाए तो सिवान ही नहीं पूरा बिहार उनको जानता है। और जिस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकाल में जो सिवान में जो उन्होंने एक अपना विकास पुरुष के छवि के तरह जिस तरीके से उन्होंने काम किया 20 सालों में, और आप जाके देख लीजिए सिवान में वो एजुकेशन हो या फिर स्वास्थ्य से जुड़ा अस्पताल हो या फिर खेल कूद को लेकर अगर बात की जाए तो हर चीज़, हर वर्ग में, हर तबके में जिस तरीके से उन्होंने काम किया है वो सराहनीय है। और जिसको देखते हुए पहली बार ओसामा साहब जो हैं वो चुनाव जीत कर आए, जनता ने उनको चुनाव जिताया है। इसलिए जिताया है कि शहाबुद्दीन अपने पिता की तरह जो है ओसामा काम करेंगे, क्षेत्र में विकास करेंगे। और देखिए अभी हाल फिलहाल में शपथ लेने से पहले जो है उनके क्षेत्र में अभी कुछ दिन पहले काम भी लग गया है, काम पूरा भी हो गया है। इतना जल्दी फास्ट काम जिस तरीके से वो कर रहे हैं, अभी तो शपथ आज लिए हैं जिस तरीके से। और लोग ये कह रहे थे शपथ लेने से पहले, काफ़ी लोग चर्चा कर रहे थे कि ओसामा कैसे शपथ लेंगे, क्या शपथ ले भी पाएंगे, क्योंकि वो कम बोलते हैं, बोलते ही नहीं है मीडिया में। तो लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि ओसामा बोल पाएंगे क्या। तो आपको बता दें कि देखिए ओसामा साहब ऐसे वैसे आदमी तो है नहीं, पढ़ लिख के आए हैं, लंदन से बैरिस्टरी करके आए हैं, तो चुप रहने का कुछ कारण हो सकता है, लेकिन ओसामा नहीं बोलेंगे ये नहीं हो सकता है। काम बोलेगा उनका, क्योंकि अभी आपने देखा जिस तरीके से शपथ लेने से पहले एक काम कर दिए और शपथ आज लिए, काफ़ी शालीनता से शपथ लिए, तेजस्वी के जस्ट पीछे बैठे हुए थे और शपथ लिए तो तेजस्वी यादव मुस्कुरा भी रहे थे। तेजस्वी यादव भी सोच रहे थे कि ओसामा किस तरह शपथ लेंगे, तो उनके चेहरे पे मुस्कान बार बार आ रहा था, ऐसे ऐसे ताक रहे थे उनके तरफ और हंस रहे थे। अच्छा, सीटों की बात की जाए तो काफ़ी टफ सीट रहा। उस क्षेत्र की बात की जाए तो सभी सीटें लगभग निकाल ली गई थी, लेकिन जो ओसामा रघुनाथपुर का सीट रहा काफ़ी दमखम दिखा है एनडीए की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पाले में जाना पाई। देखिए सिवान की अगर बात करें, सिवान में 8 सीट है, विधानसभा 8 विधानसभा आता है, जिसमें रघुनाथपुर देखा गया कि चुनाव में सिवान के 8 सीट में 1 सीट जो रहा रघुनाथपुर वो सबसे हॉट रहा। हॉट इसलिए भी रहा कि वहाँ गृह मंत्री अमित शाह पहुँचे, ठीक है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे, कई सेंट्रल नेता वहां पहुंचे, सिवान के रघुनाथपुर में ही पहुंच रहे थे तमाम लोग, और सभी का नज़र जो था रघुनाथपुर पे था। और लोग ये कह रहे थे कि शहाबुद्दीन
का जो दौर था वो फिर से नहीं आने देंगे, ओसामा को जीतने नहीं देंगे, तरह तरह की बातें कही जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। रघुनाथपुर से ओसामा ही जीत कर आए। हालांकि अगर देखा जाए तो महागठबंधन जो है बुरी तरह से अब सिवान में ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ओसामा सिर्फ जीत कर आए। जिस सीट पे सबका नज़र था वही सीट नहीं निकाल पाए लोग, ओसामा वहाँ से निकाल लिए, तो कहीं ना कहीं बड़ा जनाधार रहा उनका। और अब जो लोग उम्मीद कर रहे हैं उनसे कि पिता की तरह क्या वो काम कर पाएंगे, पिता की तरह क्या वो बन पाएंगे, जिस तरीके से शहाबुद्दीन साहब ने जिस तरीके से सिवान में जो विकास किए, जो पूरा बिहार जो उसका जिक्र करता है, आज अगर देखा जाए तो वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं चुनाव में चर्चा होता है, कहीं ना कहीं उनके नाम पे वोट भी एक्वायर किया जाता है। तो आज भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच वो जिंदा हैं, नहीं रहते हुए भी। तो उस तरह का तेजस्वी ने उनका भी अमर होने के नारे लगाए थे। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक उम्मीद है कि शहाबुद्दीन की तरह ओसामा भी काम करे। और बिल्कुल अब देखिए आने वाले समय में पता चलेगा। अभी जो सत्र जो है 5 दिन तक जो चलने वाला है, 5 दिसंबर तक, उस सत्र में भी ओसामा किस तरीके से अपने क्षेत्र का मुद्दों को उठाते हैं, कैसे बात को अपने रखते हैं, वो भी समझ में आ जाएगा लोगों को किस तरीके से ओसामा अपने बातों को रखेंगे। अच्छा, क्या इस पे क्या कहिएगा? मान लीजिए कि लगभग सभी सीटें वहाँ पर उसके तुलना में देखा जाए तो एनडीए के खाते में चला। क्या लगता है कि ओसामा अपने कुनबे की ताकत जो है वो क्या सिवान में महागठबंधन को मजबूती उतना प्रदान कर पाएंगे? देखिए बिल्कुल, अभी देखिए अभी क्या है कि पहली बार ओसामा चुनाव में उतरे हैं। ठीक, अभी तो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। अब जिस तरीके से मोहम्मद शहाबुद्दीन जब थे तो उस समय अगर देखा जाए तो उस समय राजद को छोड़कर किसी दूसरे दल का झंडा तक नहीं लगता था, कार्यकर्ता तक नहीं होते थे। ठीक है, सिर्फ राजद के ही कार्यकर्ता दिखते थे उस समय भी। तो अभी जिस तरीके से नहीं होने के कारण आप जिस तरीके से आप जो बता रहे हैं कि अभी का जो रिजल्ट रहा कि 8 में से 7 जो है एनडीए जीत कर आई, तो कहीं ना कहीं ओसामा अभी अपनी जो है शुरुआत कर रहे हैं। आगे अब देखिए कि ओसामा किस तरीके से पार्टी के लिए काम करते हैं, किस तरीके से जो विधायकों को जिताने में मदद करते हैं, किस तरीके से शहाबुद्दीन के जो मॉडल था, शहाबुद्दीन जिस तरीके से काम करते थे, एक एक कार्यकर्ता पे टिकट बांटने का काम करते थे। वो सिवान ही नहीं, सारण के लगभग सभी सीटों पर वो खुद तय करते थे कौन विधायक बनेगा, और जिसको टिकट देते थे वो जीत के भी आता है। तो वो चीज़ें जो है ओसामा में आने वाले समय में देखा जा सकता है। लेकिन अभी जो है वो खुद नेतृत्व नहीं कर रहे थे 8 सीटों पे या फिर सारण में, क्योंकि वो अभी अपनी शुरुआत करने वाले थे। और अपना अब जो शुरुआत जो है वो कर लिए हैं। अब आगे आने वाले समय में पता चलेगा।